1000 की धनराशि दी जाएगी। लोहा गर्म में थोड़ा मार दीजिए एक के अंदर टीम के कोई भी बल्लेबाज। चले फिलहाल टीम की ओपनिंग जोड़ी किशोर काटकर, किशोर सकपाल, माफ कीजिए किशोर सकपाल, किशोर सकपाल जिन्होंने 2 मैचेस में 104 रन बनाए हैं। तो 2 मैचेस में 117 रन, 2 मैचेस में 117 रन। पहली गेंद दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। हाँ, पहली ही गेंद फेंकी है, नो बॉल, +1 यानी 1 रन मिलेगा। ऊपर से मिलेगा यहाँ पे फ्री हिट। सामने है किशोर सकपाल, रन मशीन एक के अंदर टीम की, जिन्होंने अपने 2 मैचेस में 117 रनों की पारी के लिए लगातार 3 गेंदों पर 3 6 के लिए रखे हैं 1000। अंकित टेलर और पीयूष पाटिल टेरेस मित्र मंडल की तरफ से, यानी एक के अंदर टीम का कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 6 मारता है। इस बीच हम गेंदबाजी पर भी नजर डालेंगे। सुमित ढाकवाल, उतने बड़े बल्लेबाज किशोर सुशील, माफ कीजिए सुशील ढाकवाल। इस ओवर का ये दूसरा गेंद ऑफ स्टंप से फिर से बाहर, लेकिन इस मर्तबा व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा। एक नो बॉल, एक व्हाइट बॉल। शायद टप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा बाहर निकल रही है। टीम का स्कोर हुआ है कम से कम 4 रन। पहला ओवर प्रगति पथ पर है, केवल 1 गेंद हो चुका है। पहला बॉल नो बॉल फेंका था, उसके बाद डॉट आया, उसके बाद यहाँ पे व्हाइट बॉल आ चुका है। 4 रन बन चुके हैं। बड़ा शॉट, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं। सीरीज मिड पर खिलाड़ी मौजूद है। विकेट का बटन, विकेट का बटन, पहले विकेट का बटन, पहला बड़ा झटका, एक के अंदर टीम को करारा झटका किशोर सकपाल के रूप में। लगभग अगर किशोर की बात करें, 0 पर अपना विकेट गंवा दिया। जिस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में 2 पारियों में 117 रन बनाए, वो खिलाड़ी अब 0 पर बगैर खाता खोले मैदान से बाहर जा चुके। लेकिन जो स्कोर बना है एक के अंदर टीम का, वो एक्स्ट्रा रन आए हैं, यानी व्हाइट बॉल और नो बॉल, ये 2 एक्स्ट्रा रन आ चुके। तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा सुशील ढाकवाल को कि एक्स्ट्रा रनों पर थोड़ा सा ब्रेक लगाने का प्रयास करें। आप आ चुके हैं नए बल्लेबाज साहिल, एक और दाहिने हाथ के बल्लेबाज। साहिल के लिए भी मौका है, लगातार 3 गेंदों पर 3 6 के लिए 1000। टेरेस मित्र मंडल पीयूष पाटिल और अंकित टेलर की तरफ से अच्छा मौका है। यहाँ पर बल्लेबाज को मनोबल बढ़ाने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लेकिन बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण गेंदबाज सुशील ढाकवाल की जबरदस्त गेंदबाजी, सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम का स्कोर केवल 4 रन। लाजवाब टाइमिंग, डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है। विकेट का बटन, एक और विकेट का बटन। साहिल आए और चले भी गए, बैक टू बैक दूसरे विकेट का बटन। अब तक किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं ली है। सूर्या नायडू को छोड़कर किसी भी गेंदबाज ने मिडल ओवर गेंदबाजी भी नहीं फेंकी है, लेकिन यहाँ पे विकेट मिला है सुशील ढाकवाल को। पहले 4 अतिरिक्त रन देने के बाद तीसरे और दूसरी गेंद पर विकेट मिला है। तो 3 गेंदों में 2 विकेट आ चुके हैं और टीम का स्कोर केवल 4 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके नए बल्लेबाज आकाश, एक और दाहिने हाथ के बल्लेबाज। ये बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक से ही ज्यादा संतुष्ट रहना पड़ेगा। ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। 2 की डिमांड करीबी मामला था। दोनों बल्लेबाजों ने उसका पूरी तरह से फायदा उठाया। आकाश ने 2 रनों के साथ अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का मुकाबला है, ये बड़ा मुकाबला होगा। सेमीफाइनल का मुकाबला। जय खंडोबा टीम पहले से ही नसीब की बदौलत ड्रॉ निकाला, ड्रॉ की बदौलत फाइनल का टिकट मिला है। मयूर भोर की कप्तानी वाली टीम और यहाँ पर सुशील ढाकवाल। इस बार बढ़िया शॉट, लाजवाब टाइमिंग। काउ कॉर्नर पे खिलाड़ी है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। प्रयास किया था काउ कॉर्नर के खिलाड़ी ने, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। उनके सर के ऊपर से गेंद गई है मिड विकेट 6 रनों के लिए। तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 12 रन
देखिए बड़ा शॉट्स आया है इस ओवर का, ये पहला छक्का आ चुका है। तो यहाँ पर बल्लेबाज आकाश सिक्स मारते तो उसके लिए दोबारा 500 मिलेंगे, लेकिन डॉट बॉल जा चुका है। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए एक रन टीम का स्कोर बना है 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन। देखिए अगर आकाश लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्स मारते हैं तो फिरोज पठान इनकी तरफ से 1000 रुपए। आज दोनों छोर के खिलाड़ियों के इनामों का ऐलान हो रहा है। अब गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव किया जाएगा। प्रणव आ चुके हैं नंबर 2 पर गेंदबाजी करने के लिए। प्रणव ऊंचे कद काटी के खिलाड़ी है, लेकिन स्ट्राइक पर हो गए मंथन पाटिल। मंथन पाटिल अब तक उनको मौका नहीं मिला था, एक ओवर की समाप्ति के बाद उनको स्ट्राइक मिली है। चलो फिलहाल टीम का स्कोर बना 2 विकेट के नुकसान पर लगभग 12 रन। पीयूष पाटिल शायद लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स के लिए 1000। मंथन पाटिल के लिए शायद ये मंथन पाटिल के अनाउंसमेंट किया हुआ है। और बॉलर तो गेंदबाजी के लिए भी, तो विकेट हैट्रिक के लिए भी 1000, प्रणव के लिए भी 1000 और बल्लेबाज के लिए भी 1000। यानी दोनों छोर के खिलाड़ियों के लिए पहला छक्का शायद जी नहीं, ये लालच होती है, ये लालच होती है। खिलाड़ियों को लालच दी जाती है और खिलाड़ी हो जाते हैं आउट। बड़ा शॉट बनने का प्रयास किया, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर बहुत ही शानदार कैच। तीसरे विकेट का बटन मंथन को भी जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। टीम का स्कोर हुआ केवल 12 रन 1 ओवर 1 गेंद समाप्ति के बाद। देखिए प्रणव पाटिल आए हैं, पहली गेंद पर विकेट मिला है, लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट प्राप्त करवाते हैं। तो पीयूष पाटिल जो कि उनके भाई है, उनकी तरफ से 1000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा प्रणव का किस्मत कितना साथ देती, भाग्य कितना साथ देता है। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। बंटी, अब बंटी आ चुके मैदान पर। यहाँ पे थोड़ा समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है, कम से कम 7-8 रन अगर आ जाते हैं तो एक अच्छा मैच बनेगा। हालांकि पहले ओवर में 12 रन आए, उसके बाद प्रणव गेंदबाजी पर है। प्रणव ने आते ही मंथन का विकेट, जो बहुमूल्य विकेट था, वो विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। बाया से एक और विकेट, कमाल की गेंद, सीधे रिवर्स स्विंग किया, ब्लॉक होल में डाली, स्टंप आउट की जगह बोल कर दिया। बंटी को भी मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। सीधे विकेट टू विकेट गेंदबाजी डाली, एक और विकेट का बदल, बैक टू बैक 2 विकेट। टीम का स्कोर केवल 12 रन। पहली ओवर में 12 रन बने, उसके बाद गेंदबाजी पर प्रणव पाटिल कमाल की और लाजवाब गेंदबाजी करवाते हुए तेज रफ्तार की तरह गेंदबाजी डाल रहे, बिल्कुल भारत के मोहम्मद सिराज की तरह। किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पा रहे। अब नए बल्लेबाज आए सूर्या नायडू ने गेंदबाजी में इस टूर्नामेंट में 1 मेडन ओवर गेंदबाजी की है। अब यहाँ पे सूर्या पर भी दबाव होगा। इस बीच पीयूष पाटिल की तरफ से प्रणव पाटिल के लिए 2 विकेटें ले चुके हैं। अब यहाँ पे विकेट मिलता है प्रणव पाटिल को तो 1000 की धनराशि दी जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा भाग्य उनके साथ कितना साथ देती है। अब नए बल्लेबाज सूर्या नायडू आ चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है टीम की तरफ से। ये आखिरी ओवर भी हो सकता है। पॉइंट स्वीपर, कवर और स्लिम ड्रॉप, 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, डीप एक्स्ट्रा और डीप लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के बाहर। ओहो कमाल की गेंद, पहली एट्रिक, वो भी सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में। लाजवाब गेंदबाजी प्रणव पाटिल की। पीयूष पाटिल भाई 1000 रुपए गूगल पे करवा दीजिए। प्रणव को लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट, कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। 12 रन मिले थे पहले ओवर में, सुशील गेंदबाजी पर थे। उसके बाद जैसे ही प्रणव आए, एक के बाद एक ऐसे विकेटें गिराई दी। अब नए बल्लेबाज आए नितिन एंकर। अगर लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्स मारते तो नितिन भोईर 3 गेंदों में 2 भी मारेंगे तो भी नितिन भोईर की तरफ से नितिन एंकर को 1000 रुपये। आज मौका भी हो 10 रुपये, लेकिन प्रणव जबरदस्त गेंदबाजी डाल रहे हैं। पुल कर दिया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में और यहाँ पे देखिए प्रयास किया था शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर के खिलाड़ी ने, 1 ही रन मिलेगा। ये चौथी गेंद पर सिंगल रन आया है। आखिरी ओवर में 3 विकेट केवल 1 रन आया है, 2 गेंदें अभी भी बची है। फिलहाल टीम के स्कोर पर नजर डालते हैं। 13 रन लगभग
5 विकेट के नुकसान पर, 13 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें बची है, इस ओवर की 2 गेंदें बची है। क्या लाजवाब गेंदबाजी की। निश्चित रूप से 69 क्रिकेट क्लब टीम के कप्तान की तारीफ करना चाहूंगा। 2 विकल्प उनके पास बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने प्रणव को गेंदबाज में बुलाया। ओहो हो, एक और विकेट, एक और विकेट। भाई आज इनके विकेटों की भूख कम नहीं हो रही है, केवल 1 रन दे दिया है और 4 विकेट। क्या ये परफॉर्मेंस इनके बेस्ट गेंदबाज की तरफ रास्ता अख्तियार कर रही है? जबरदस्त गेंदबाजी। सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में हैट्रिक, उसके बाद 5वीं गेंद पर फिर से विकेट, यानी 1 ओवर में 4 विकेट। एक करिश्माई भरी और मैजिक स्पेल गेंदबाज प्रणव पाटिल का। पीयूष पाटिल ने 1000 रुपए उनको गूगल पे किए हैं। जैसे इनिंग खत्म हो जाती तो गूगल पे को थोड़ा सा खंगालिए कि पीयूष पाटिल ने वाकई आपको गूगल पे किया है कि नहीं। है आखिरी बॉल बाकी है, आखिरी बॉल बाकी है। टीम का स्कोर केवल 13 रन, यानी 5 गेंदों में केवल 1 रन आया है। क्या लाजवाब गेंदबाजी की, क्या चमत्कारी भरी गेंदबाजी की। पहली ओवर में 12 रन मिले तो ऐसा लग रहा था प्रणव पाटिल की इस ओवर में कम से 10-12 रन और आ जाएंगे, लेकिन कमाल की और मैजिक स्पेल फेंका प्रणव पाटिल ने। ओ हो, यहाँ पर शायद 5 विकेट। जी हाँ, विकेट का पतन, 5 विकेट। अब भाई नो बड़ी डाउट, किसी को डाउट नहीं होगा, बेस्ट गेंदबाज का अवार्ड जा सकता है, खंगालना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस को ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे उनका अभिनंदन किया जा रहा है क्योंकि हैट्रिक विकेट, उसके बाद 2 विकेट और केवल 1 रन। इस मैदान का सबसे मैजिक स्पेल प्रणव पाटिल के, वो भी घरेलू टूर्नामेंट में। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए सेमीफाइनल के मैच में कास्बर 1911 की टूर्नामेंट में केवल 13 रन और 14 रनों का टारगेट। तो 12 गेंदों में चाहिए 14 रन। चलिए स्पीड अप करवा दीजिए। 69 क्रिकेट क्लब आपके बैट्समैन तैयार रखिए। एक के अंदर टीम मिस्टर मंथन पाटिल फील्डिंग लगा दीजिए, फील्डिंग लगा दीजिए। कौन सी टीम फाइनल का टिकट हासिल करती, कौन सी टीम जो जय खंडोबा के अगेंस्ट फाइनल के लिए 2-2 हाथ करेगी। बड़ा मैच है, बड़े मैच पर बड़े खिलाड़ी का चमकना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज प्रणव पाटिल वाकई दिन उनका अच्छा रहा है। आज बल्लेबाजी में दमखम दिखाया। गेंदबाजी की अगर बात करें, देखिए 4 गेंदबाज उनके पास थे, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा 69 क्रिकेट क्लब के कप्तान की, जिन्होंने प्रणव पाटिल को गेंदबाजों बोला। प्रणव पाटिल ने जो जीवित उनके ऊपर जो आशाएं दिखाई, उन आशाओं पे खड़े उतरते हुए एक सटीक गेंदबाज का नमूना पेश किया और केवल 1 रन दे दिए। अब देखिए, अब बल्लेबाजी के लिए भी खुद आ रहे हैं। आज गेंदबाजी में उनकी गेंदबाजी चली है, अब बल्लेबाजी में भी खुद आए हैं। शायद उनके साथ साथी बल्लेबाज हो गए अमर शिंदे। 12 गेंदों में बनाने हो गए 14 रन। 12 गेंदों में बनाने हैं 14 रन। 14 रन बनाएंगे तो फाइनल का टिकट लगभग तय। चलिए स्पीड अप करवा दीजिए। चलिए मयूर भोईर आप तैयार रहिए टॉस के लिए। मिस्टर मयूर भोईर टॉस के लिए तैयार रहिए प्लीज। 12 गेंदों में चाहिए 14 रन। अमर शिंदे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर प्रणव पाटिल, गेंदबाजी पर है मंथन पाटिल। पावर प्ले का पहला ओवर हम देख रहे हैं, लगभग जी पावर प्ले नहीं होगा शायद। 2 ओवर का मैच है तो पावर प्ले शायद नहीं होना चाहिए और नहीं भी होगा। 12 गेंदों में चाहिए 14 रन। प्रति ओवर में बनाने होंगे 7 रन। विकेट कीपर, पॉइंट स्वीपर कॉल सलीम उड ऑफ, यानी 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में। जी नहीं, एक ही रखा है। शॉर्ट बॅकवर्ड स्कोर लेग। सन्माननीय सुखदेव भगत सर, आपल्यास विनंती, आपण स्टेजवर यायचं आहे। सुखदेव भगत सर, आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। पहली गेंद अराउंड द कारपेट, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 ही रन मिलेगा। दबाव बिल्कुल नहीं है। अमर शिंदे ने 1 रन ले लिया है और स्ट्राइक पे बुलाया है प्रणव पाटिल को। 1 रन के साथ अमर शिंदे ने अपना खाता खोला है। टीम के स्कोर की शुरुआत 1 रनों के साथ। 14 रनों का लक्ष्य है, 14 रनों की मंजिल है। अब 11 गेंदों में चाहिए 13 रन। अब स्ट्राइक पर है
लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज यानी बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रणव पाटिल गेंदबाजी में 5 विकेट लेने के बाद अपना मनोबल काफी ऊंचा करके मैदान में उतरे हैं। अब ये देखना पड़ेगा ये मैच कितने ओवर में खत्म हो जाता है, या फिर यहाँ पे मंथन एक मैजिक स्पेल फेंकता है। मंथन पाटिल सामने है, प्रणव पाटिल, अच्छा मौका है, दोनों भाई है, अपने आप को परखते होंगे। फिलहाल टाइम पास करने का विनती करते हैं। शायद अब प्रणव शायद बीच में धूल आई है, उसको मैदान को साफ किया जा रहा है। लेफ्ट हैंडर है, अब लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट, लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट। दाहिने हाथ के लिए हमने देखा ओवर द विकेट, अब लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट। स्पेल में थोड़ा बदलाव, अंदरूनी किनारा लिया, 1 रन मिलेगा, डिक्लेयर के रूप में 1 रन जाता हुआ। इस 1 रन के साथ प्रणव ने अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को आगे बढ़ा दिया 2 रन। अभी भी 12 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदे 12 रन। अगर यहां से अगर मैच में वापसी करवानी है 69 क्रिकेट क्लब को, तो फिर विकेट लेने का प्रयास करना चाहिए। बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, एलिमिनेशन मिला नहीं है, डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। विकेट का पतन, विकेट का पतन, तीसरी ही गेंद पर विकेट मिल चुका है। प्रणव पाटिल को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। देखिए मंथन पाटिल बता रहे कि आप इतनी जल्दबाजी में क्यों थे, उनको वहां रुकना चाहिए था। विकेट का पतन हो चुका है, तीसरी ही गेंद पर 2 रन दे दिए है। तीसरी ही गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रणव पाटिल को मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आए हैं टीम के मुखिया, टीम के संगनायक, टीम के कप्तान, टीम के सरपंच सुशील ढाकवाल। अब 9 गेंदों में चाहिए 12 रन, मैच अभी भी बना हुआ है। सूरज आसमान के आगोश में जा चुका, ये भी हो सकता है कि ऐसे हालात में गेंद दिख नहीं पाता हो, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो जाती है, क्योंकि जाड़ों का मौसम है। जाड़ों के मौसम में आमतौर पर सूरज बहुत जल्दी आसमान के आगोश में चला जाता है। और सहयोग की बात है क्या 31 भी है, आज 2025 के साल का ये आखिरी दिन है और बहुत अच्छा मैच चल रहा है, जिस तरह के मैच की संभावना थी। और तमाम दर्शक जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर जो बैठे हुए, उनका तहे दिल से स्वागत। चला स्पीडअप करा, स्पीडअप करा। 9 गेंदों में अभी भी 12 की आवश्यकता। अब आ चुके सुशील ढाकवाल, सामने है मंथन पाटिल, दाहिने हाथ से राउंड विकेट, इस बार फिर से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और यहाँ पे कैच किया है, ड्रॉप। ये करीबी मामला हो सकता था। इस बीच 2 रन पूरे कर दिए सुशील ढाकवाल ने। इस 2 रनों के साथ देखिए मंथन पाटिल काफी निराश होंगे वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी से, क्योंकि इस समय कैच पकड़ना चाहिए था। पकड़ो कैच और जीतो मैच। मंथन पाटिल कह रहे कि आपके टी शर्ट को आगे करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में कैचेस ड्रॉप करवाना ये खतरे के संकेत होती है। फिलहाल 2 रन मिल चुके हैं, टीम का स्कोर 4 रन, लगभग 2 विकेट के नुकसान, 1 विकेट के नुकसान पर। ये कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद आएगी वाइडिश मिड विकेट के रीजन में, डीप स्क्वायर के खिलाड़ी ने गेंद को रोका, लेकिन तब तक 2 रन यहाँ पे नजदीकी मामला और 2 रन ले भी लिए। मंथन पाटिल शायद निराश लग रहे हैं, फील्डिंग से थोड़े से निराश लग रहे हैं। जहां 1 रन बनना चाहिए वहां 2-2 रन बटोर रहे हैं। सुशील ढाकवाल की वाकई तारीफ करनी चाहिए, साथ में अमर शिंदे, क्या कमाल की दोनों के बीच कम्युनिकेशन चल रहा है। दोनों के बीच अच्छी रनिंग दे बिटवीन विकेट, जहां 1 रन बनना चाहिए वहां 2-2 रन बटोर रहे। टीम का स्कोर हुआ है लगभग 6 रन। अभी भी 8 रनों की आवश्यकता, यहाँ पर डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलेगा। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए 69 क्रिकेट क्लब का स्कोर हुआ है 7 रन। 7 रन, अब 6 गेंदों में चाहिए 7 रन, 6 गेंदों में चाहिए 7 रन। अब यहां से मंथन टीम के कप्तान आखिरी ओवर यानी दूसरा ओवर किसके साथ जाते हैं, साहिल या सूर्या नायडू। 2 विकल्प वैसे भी है, मुझे लग रहा सूर्या नायडू ने मिडिल ओवर फेंका था तो फिर उनके पास भी जा सकते हैं, लेकिन साहिल जिन्होंने गांवदेव चषक इसके अलावा KSPL में हैट्रिक ली थी, तो उनका भी मनोबल काफी ऊंचा होगा। तेज तर्रार गेंदबाज है। आखिरी 6 गेंदे, 6 गेंदों में चाहिए 7 रन, मैच अभी भी बना हुआ है। चले जय खंडवा, टीम के कप्तान मयूर भूई तैयार रहिए टॉस के लिए। आखिरी 6 गेंदे, 6 गेंदों में चाहिए 7 रन, जबकि स्ट्राइक पर है अमर शिंदे, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अमर शिंदे की अगर बात करें, अमर शिंदे लगभग 1 रनों के निजी स्कोर पर खेले, जबकि सुशील ढाकवाल 2 गेंदों का सामना कर चुके, वो भी 4 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। चला स्पीडअप करा, स्पीडअप करा। चला टाइमपास करवण्याचा प्लीज पंचाला विनंती असेल।
6 गेंदों में चाहिए 7 रन। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, कुल कर दिया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। क्या एक मिलेगा? जी हाँ, एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। चलिए पुरानी गेंद दे दीजिए, पुरानी गेंद दे दीजिए। 5 में चाहिए 6 रन, 5 में चाहिए 6 रन। पंचांना विनंती, आपण एक जुना चेंडू हात खिशात घेऊनच जायचा आहे, कारण चेंडू जर गेला तर त्यावेळेला लगेच चेंडू पुरवायला। 5 गेंदों में अभी भी 6 की आवश्यकता। मैच का नियम है कंपल्सरी चेसिंग। जीतेंगे तो फाइनल का टिकट लगभग तय, हारेंगे तो फिर टूर्नामेंट से होना पड़ेगा बाहर। सुपर 3 का यह मैच चल रहा है, सेमीफाइनल का मैच चल रहा है। साहिल और यहाँ पे ब्लॉक होल में डाला, ब्लॉक होल में डाला है, लेकिन 1 रन मिलेगा, 1 रन मिलेगा। करीबी मामला जरूर था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा कर दिया। अब 4 गेंदों में चाहिए 5 रन, 4 गेंदों में चाहिए 5 रन। साहिल अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। 2 ओवर का मैच, सेमीफाइनल का मैच कास्पर 1911 की तरफ से ये 31 दिसंबर के माध्यम से क्रिकेट का बहुत ही बढ़िया आयोजन। लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर। जी नहीं, जी नहीं, अंपायर ने कहा ये है डॉट बॉल। जिस गेंद पे कोई नंबर ना हो उसे कहेंगे डॉट बॉल। अब 3 गेंदों में चाहिए 5 रन, 3 गेंदों में चाहिए 5 रन, 3 गेंदों में चाहिए 5 रन। ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाज सुशील ढाकवाल को गेंद दिखाई नहीं दे रही है। 3 में चाहिए 5 रन, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। बड़ा शॉट का कॉर्नर के क्षेत्र में खिलाड़ी है, वहां पर 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करेंगे और यहाँ पर शायद पहुंच गए शायद। ये ऐसे लग रहा है पहुंच गए। अंपायर ने कहा खिलाड़ी अपने क्रीज पे पहुंच चुके हैं। अमर शिंदे बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, 2 रन पूरे किए। 2 गेंदों में चाहिए 3 रन। मैच बहुत जबरदस्त हो रहा है। प्रणव पाटिल ने जो ओवर फेंका, लगा कि ये मैच एक तरफा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए साहिल ने मैच में अभी भी अपनी आशाएं जीवित रखी है। 2 गेंदों में अभी भी 3 रनों की आवश्यकता। अगर विकेट कीपर गेंद को अगर पकड़ते हैं तो फिर दोनों बल्लेबाज वहां पे रन ना ले। 2 में चाहिए 3 रन। साहिल सामने सुशील ढाकवाल, उम्दा शॉट, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग। चलिए सुशील ढाकवाल जल्दी आ जाइए टॉस के लिए। सुशील ढाकवाल चला लगेच टॉस साठी लगेच। चलिए सुशील ढाकवाल लगेच टॉस साठी यायचं आहे। मैच 2 ओवर का या 1 ओवर का?